क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी कह रहा है अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन। एक पिग्गी बैंक के पास 100 50 पैसे के सिक्के हैं, 51 रुपीज कॉइन, 50 1 रुपए के कॉइन है, 22 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपए के सिक्के हैं, 10 5 रुपीज कॉइन, 10 5 रुपए के सिक्के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल fall out when the bank is turned upside down। अगर पिग्गी बैंक को ऊपर से नीचे एक बार ऊपर से नीचे घुमाया जाए तो उसमें से एक सिक्का गिर जाता है। What is the probability that प्रायिकता क्या होगी कि will be 50 पैसे कॉइन, जो सिक्का गिरा है वो 50 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है। विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन, विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। भैया बच्चों 5 रुपए का कॉइन नहीं गिरा है ये भी बात बतानी है, और वो कॉइन 50 पैसे का था ये भी बताना है। तो 1 मिनट सॉरी। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले पिग्गी बैंक के बारे में जानिए। पिग्गी बैंक क्या होता है? एक पिग्गी टॉय होता है, या समझ लीजिए गुल्लक एक हिसाब से कह सकते हैं, उसमें पैसे भरे हुए होते हैं। पैसे की डिटेल आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे आप लोग। और वो पैसे ऐसे हैं कि जब गिरे उस पिग्गी बॉय को अगर ऊपर से नीचे किया जाता है तो उसमें से एक सिक्का गिर जाता है, एक कॉइन गिर जाता है। अगर वो एक कॉइन गिरता है तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड तुरंत करने को कह देता है कि वो कॉइन 50 पैसे का था या 5 रुपए का था। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास किस किस टाइप के कितने कितने सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इक्वल टू 100 कॉइन है 50 पैसे। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपए के, 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं? 1 रुपीज के कॉइन है इनके पास 50, और 22 रुपीज के कॉइन है। 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं? 20। उसके बाद और बोला गया है 5 रुपीज के 10 कॉइन है। 5 रुपीज के 10 कॉइन है। तो मेरे बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे बात को मेरी, कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बहुत आसानी से इसको लगा लेंगे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली चीज, आपके पास टोटल घटना होने की, कुल घटना अगर घटित हो सकती तो कितनी हो सकती? देखिए 100 50 पैसे के कॉइन में से कोई भी कॉइन गिर सकता है, 50 ये, 20 ये, 10 ये। तो पहले आपके उस पिग्गी बैंक में कितने कॉइन्स हैं पहले उसको देखिए। नंबर ऑफ कॉइन्स इन पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक में आपके पास कुल कितने कॉइन्स हैं तो वो आपको ध्यान देना होगा। कितने हैं? 100,
प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, इतने कॉइन है। 100 50, 150 20, 170 और 10 180, टोटल कॉइन्स 180। अब आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी जो आपसे पूछी गई है। पहला पार्ट है, आपसे कहा गया है विल बी अ 50 पैसे कॉइन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसे क्वाइन, 50 पैसे के क्वाइन प्राप्त होने की प्रायिकता। 50 पैसे का क्वाइन प्राप्त होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी? पहले ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है उस इवेंट के फेवर में जो इवेंट होगी वो। तो फेवर में क्या हो रही है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, आपके पास कुल घटनाएं कितनी घटित, कितने सिक्के थे? 180। मतलब जैसे आपका फार्मूला होता नहीं था कि प्रोबेबिलिटी PE इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? जो बात आपसे पूछी जाती हो वो होने की सारी घटनाएं अपॉन टोटल घटनाएं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में कहा है कि विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं है, ठीक। तो 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए 5 रुपए का कॉइन होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का सिक्का होगा, आने की प्रायिकता आप निकाल लीजिए। 5 रुपए का सिक्का सबसे पहले आने की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं मेरे बच्चों? 10 और बटे टोटल 180, यानी 1/18, ठीक। अब आपसे कहा है कि 5 रुपए का सिक्का तो भैया आना नहीं चाहिए, इसकी प्रायिकता निकालिए। तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of not getting 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का सिक्का ना मिले इस बात की प्रायिकता निकाल लीजिए। तो 5 रुपए का सिक्का जब न निकालने प्रायिकता आपसे कहे और आप निकाल के रख चुके हो तो 1 में से घटा दीजिए, आपको पता लग जाएगा ये इवेंट फेल हो जाएगी। जब आपको 5 रुपए का सिक्का मिल जाएगा, ये इवेंट फेल हो जाए तो आपको 5 रुपए का सिक्का बाकियों में नहीं मिलेगा। मतलब आपसे कहा जाएगा सिक्का उछाले हो, हेड ना आए तो आप सबसे पहले हेड आने की प्रायिकता निकाल लीजिए और 1 में से घटा दीजिए तो हेड नहीं आएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 18 में से 1 जाएगा तो कितना? 17/18, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको रफ करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपी बाइज, मतलब गोपी खरीदती है अ फिश फ्रॉम अ शॉप, एक शॉप से मछली, ठीक। हिज एक्वेरियम, अपने एक्वेरियम से खरीदती है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, मतलब एक देखिए कुछ ऐसा बर्तन टाइप में होता है एक्वेरियम जिसमें खूब ढेर सारी मछलियां होती हैं, ठीक। तो वो जब खरीदने जाती है तो शॉपकीपर इसमें से कोई एक मछली बिना देखे उठाता है और दे देता है इनको, ठीक। टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक, इस टैंक में से, कंटेनिंग 5, इस टैंक में क्या है? 5 मेल और
8 फीमेल फिश, 8 फीमेल फिश, इसमें 5 मेल मछलियां हैं और 8 फीमेल मछलियां हैं। ठीक, कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है यार, कुछ नहीं, इसमें तो बिल्कुल आराम से आप लगा लोगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मेल फिश इन द टैंक। टैंक में मेल फिश कितनी है भैया, जल्दी बोल दो, 5। नंबर ऑफ फीमेल फिशेस कर लो, FISH, फिशेस इन द टैंक। टैंक में फीमेल फिश कितनी है, 8। टोटल नंबर ऑफ फिशेस, टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितना, 5 + 8 कितना, 13। ठीक, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश इज इक्वल टू, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, हम लोग वही निकालने भी जा रहे हैं। देखिए क्या निकलेगी, मेल फिश कितनी है टैंक में, 5, और टोटल फिश कितनी है, 13। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। अब 12 पे आते हैं। देखिएगा, इन अ गेम, एक फिगर बना हुआ है बहुत भारी भरकम। इन अ गेम, पहले फिगर में बना लूं फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कहा गया, इन अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ spinning an arrow which come to rest point at one of the following numbers। ये सब नंबर पर, ठीक, नंबर्स 1, नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर्स दिए गए एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट कि ये वाला पॉइंट 8 नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 एन ऑड नंबर पे आ जाएगा, नंबर 3 अ नंबर ग्रेटर देन ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा एक नंबर पा जाओगे। या चौथा क्वेश्चन का है, अ नंबर लेस देन 9, एक नंबर जो 9 से छोटा है वो पा जाओगे। इस बात की प्रोबेबिलिटीज आपसे पूछी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आपको, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, इसके बारे में समझिए सबसे पहले। बारे में क्या समझना है कि एक ये जो एरो है इसको घुमा, ये मतलब व्हील घुमाया जाएगा, ऐसे गेम होता है और ये नंबर्स चलते रहते हैं, रनिंग मोड में होते हैं। तो ये एरो जो है किसी भी नंबर पर आके रुक सकता है, ठीक। तो इसने कहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो नंबर ऐसे थे, ये कंडीशंस दी गई, इन सब चीजों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए कुछ करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ pointing by an arrow। एरो के पॉइंट पे कौन कौन से नंबर हैं,
ये 8 नंबर है, 8। फिर आपसे प्रोबेबिलिटीज पूछी गई हैं। प्रोबेबिलिटीज क्या? 8 नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ getting a number, getting the arrow indicates the number 8। 8 इंडिकेट कैसे करेगा? 8 ऊपर, 8 यहां पर आने की केवल एक है प्रोबेबिलिटी, यहां 8 दिखी। इसके आउटकम में कितने एलिमेंट होंगे? केवल 8। 8 ऐसे लिखा होगा, इसमें कितने एलिमेंट है? 1। तो यहां पे लिख दीजिए 1 अपॉन कुल कितने संभावना है। इस एरो की जगह पे कौन कौन से अंक आ सकते हैं और कितने अंक आ सकते हैं? ये 8 अंक आ सकते हैं। तो ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पे आते हैं। फेवरेबल outcomes that the arrow indicates an odd number। भाई इन 8 अक्षरों में, इन 8 अंकों में कौन सा अंक 8 नंबर है? उसका सेट नोट कीजिए। 1 3 5 7। ये 4 अंक जो हैं ये ऑड है, विषम है। तो इनके कुल कितने अंक हैं यहाँ सेट में? 4। ये 4 अंक तो हैं, तो चारों अंक को आप यहाँ नोट कर देंगे गिन के। ठीक। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, आपसे प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी गई? कि आपको एक 8 नंबर मिलेगा, तो 8 नंबर इस एरो पे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कुल प्रकार कितने हैं? इस घटना के अनुकूल प्रकार कितने हैं? 4। फेवरेबल आउटकम जो निकालोगे वही ऊपर रखोगे भैया, अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? 8, यानी 1/2। देखते जाइए भाई, कुछ गड़बड़ मत होने पाए। ठीक। तीसरा, फेवरेबल outcomes that the arrow indicates a number which is greater than 2। वो नंबर 2 से बड़ा होगा। इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे स्टूडेंट्स, वो निकालिए। 2 से बड़ा क्या आ सकता है? 3 4 5 6 7 8। कुल कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक। आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम 6 ऊपर, टोटल आउटकम 8 नीचे। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, यानी कितना? 3/4। ठीक। तो ये कुछ पार्ट भी हो गया। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट पर। फेवरेबल आउटकम्स दैट द एरो indicates a number which is greater than 2
सॉरी लेस देन पूछा है, लेस देन 9, 9 से छोटा, 9 से छोटा क्या आ सकता है, सब हो सकते हैं। इज इक्वल टू 8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने थे 8, टोटल आउटकम भी कितने थे 8, इक्वल टू 1 आने का मतलब है ये इवेंट हो ही जाएगी, ये इवेंट हो ही जाएगी, ये 1 आएगा ही आएगा, कोई ना कोई लेटर तो इस एरो के ऊपर आएगा ही आएगा, है ना। तो ये इवेंट तो 100% होनी है जब 1 आ जाए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, समझ लीजिए पहले इसको। अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक पासा एक बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, अ प्राइम नंबर की एक अभाज्य संख्या मिल जाएगी। नंबर 2, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, एक नंबर आपको मिलेगा जो 2 और 6 के बीच का होगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है एन ऑड नंबर, कि आपको एक विषम संख्या मिलेगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग थ्रो ऑफ अ डाइस वंस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आपको क्या मिलेंगे अगर एक डाइस को फेंकोगे तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4, 5 और 6, इन नंबर्स में से कोई भी नंबर मिल सकता है। तो ये टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहली बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर प्राप्त होगा, वो घटना क्या होगी। प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, एक नहीं होता है, एक नाभाज्य है, नाभाज्य, ठीक। 2, 3 और 5 होंगे इनके सेट में। तो कितने नंबर्स होंगे, 3, 1, 2, 3। तो इस बात की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये टोटल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स ये है जो आप इस इवेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 3/6 यानी 1/2। दूसरा पार्ट है इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कोई नंबर आएगा, वो कैसा होगा इवेंट, 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 3, 4 और 5, 5 के बाद 6, 6 लेना नहीं, 2 और 6 के बीच के नंबर आए, ऐसी इवेंट हमको करानी है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। आपसे जो प्रायिकता पूछी जा रही है तो कितनी हो जाएंगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इवेंट के, 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6, 1/2। थर्ड एंड लास्ट पार्ट, इवेंट ऑफ गेटिंग एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर कैसे मिलेगा, 1, 3, 5 मिलेगा, तो ऑड नंबर भी मिल जाएगा हम लोगों को। ये कितने हैं, 3। तो आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज की निकालेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6,
यानी 1/2। तो भैया ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 13। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में जानने से, उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी होंगी। क्यों? क्योंकि अगला क्वेश्चन है प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर, ताश के पत्तों के ऊपर। तो ताश के पत्ते कैसे होते हैं ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, पहले नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ वेल शेफर्ड इन अ पैक कर लो 52, या वेल शेफर्ड पैक कह लीजिए। मतलब ताश की गड्डी में खेलने वाले कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52, ध्यान रखिएगा। और ये 52 टूटते हैं 4 भागों में। जैसे टीम नहीं होती है तो 4 टीमों में टूटते हैं, ठीक। एक पत्ता होता है स्पेड का, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं हुकुम, हुकुम का पत्ता होता है। ध्यान समझिएगा, बहुत आगे इंटर में भी काम आएगा, अभी फंस जाओगे तो परेशान हो जाओगे। दूसरा होता है क्लब का, जिसको कहते हैं चिड़िया का पत्ता, चिड़िया का पत्ता। तीसरा होता है हार्ट का, हार्ट मतलब दिल लोग कहते हैं, लेकिन इसको लोग मेन खेलने वाले कहते हैं लाल पान, लाल पान, लाल पान का कार्ड होता है। एक होता है डायमंड का, डायमंड, डायमंड मतलब ईंट, इसको ईंट पढ़ते हैं, ठीक। इनके सिंबल्स ऐसे होते हैं, मैं बता रहा हूं। इनके सिंबल्स को देखिए, ये ब्लैक होता है, ये पूरा ब्लैक होता है, ये ब्लैक कलर में कलर्ड होता है। ये कलर होता है ब्लैक कलर। जो चिड़िया होती है वो ऐसी होती है। इसको बनाना आसान काम नहीं है, कि मैं बनाए दे रहा हूं। ये भी ब्लैक होता है, पूरा साइडेड होता है ब्लैक कलर से, देख लीजिए। ये भी ब्लैक होता है। लाल पान का होता है, देखिए सिंबल में डिफरेंस है हल्का सा, नहीं तो आप लोग कहें कि ये पान का है, ये भी पान का लग रहा है। तो ये ऐसे होता है, ये रेड कार्ड होता है, रेड, लाल होता है। और जो ईंट का होता है वो ऐसे होता है, वो भी रेड होता है, ठीक। तो ये चारों बातें आपको समझनी है। फिर उसके बाद इन सब के नंबर्स होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इतने कार्ड होते हैं, नंबर्स सबके होते हैं 2, 3, 4, 5। थोड़ा पास पास लिख दे तो सारे कार्ड आ जाएंगे। देखिए 2 इनके पास भी होगा, 2 नंबर का कार्ड इनके पास भी होगा, इनके पास भी होगा, इनके पास भी होगा। 3 नंबर इनके पास होगा, इनके पास होगा, इनके पास होगा, इनके पास होगा। 4 भी इनके पास होगा, इनके पास होगा, इनके पास होगा। 5 भी इनके पास होगा, इनके पास होगा, इनके पास होगा। 6 भी इनके पास होगा, सबके पास होगा। 7 भी सबके पास होगा, देखते जाइए, बहुत समझने वाली चीज है। 8 भी सबके पास होगा, 9 भी सबके पास होगा, 10 भी सबके पास होगा, ठीक। फिर एक होता है के जे क्यू, के जे क्यू, वो भी सबके पास होंगे, के जे क्यू, के जे क्यू, के जे क्यू। मेरे बच्चों, अगर कोई कहे कि फोटो वाले कार्ड कौन कौन से होते हैं, तो यही 3 कार्ड होते हैं फोटो वाले कार्ड।
फोटो वाले कार्ड, पिक्चर कार्ड जिसको कहते हैं, फोटो वाले कार्ड, ये भी जानना जरूरी है। फोटो वाले कार्ड या पत्ते, ये फोटो वाले कार्ड होते हैं। और इन सब के पास एक कॉमन पत्ता और होता है, ए फात, इसे इक्का कहते हैं। ठीक, मैं लास्ट में सबको बताऊं, के मतलब होता है किंग, जे मतलब जैक, और क्यू मतलब क्वीन, ए मतलब एस। ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं और इनको हिंदी में कहते हैं किंग को राजा, जे मतलब जैक मतलब गुलाम का, क्यू मतलब रानी, और ए मतलब इक्का। इतने टाइप के ये पत्ते होते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, हर टाइप का 4 कार्ड होता है ताश की गड्डी में, हर टाइप का 4 पत्ता होता है। ठीक, और फोटो वाले कितने पत्ते होते हैं? 3 3 6 3 9 3 12 पत्ते फोटो वाले होते हैं। और इक्के कितने होते हैं? 4। ठीक, ताश की गड्डी में लाल पत्ते कुल कितने होते हैं? 13 ये 26। काले पत्ते कितने होते हैं? 13 ये 26। तो इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इन अ पैक। ब्लैक कार्ड्स के नंबर कितने होते हैं? 26। और नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इन अ पैक, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? 52। 26 + 26 52। ठीक, तो इसी पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से अब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ जो समझ गया समझो उसको सारी प्रॉब्लम दूर हो गई उसकी। ठीक, वेट, क्वेश्चन है अगला 14 नंबर क्वेश्चन ने कहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों के कार्ड में से एक कार्ड निकाला जाता है। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटीज आपको निकालनी है। नंबर 1, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का एक किंग मिल जाए। नंबर 2, अ फेस, फेस मतलब चेहरे वाले कार्ड, मैंने जो आपको बताए थे अभी, ए फेस कार्ड। अ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड का देखो यूज हो रहा है, बहुत पूछा जाता है। और अगला है द जैक ऑफ हार्ट्स। उसके बाद है 5th है आई स्पेड। और 6 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स वाली एक क्वीन चाहिए। तो इन इतने क्वेश्चंस को आप जब अगर सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको क्वेश्चंस लगने लगेंगे। देखिएगा, नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ वेल shuffled पैक। वेल shuffled पैक में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं भैया? 52। ठीक, तो पहले पार्ट पे आते हैं, अ किंग ऑफ रेड कलर।
probability of getting a king of रेड कलर। रेड कलर का एक किंग चाहिए। रेड कलर का किंग का मतलब है रेड वाला किंग। रेड किंग कितने होते हैं? दो। मैंने आपको बता रखा था दो टाइप के लाल पत्ते होते हैं, दो टाइप के काले पत्ते होते हैं। तो दो किंग यानी दो बादशाह हमको, दो राजा हमको मिल जाएंगे किसमें? रेड वाले में। तो रेड वाले हो जाएंगे 2 किंग, ठीक। अपॉन टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। 2 कार्ड किंग वाले और टोटल कार्ड 52 26। 1/26 पहले का आंसर। क्लियर? फिर दूसरा पार्ट करते हैं। अ फेस, probability of getting a card of face। फेस वाला कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था। फेस वाले कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। फेस वाले कार्ड कितने होते हैं? 12। आपको बहुत बार बता चुका हूं अभी पीछे मैंने। तो वो ऊपर आप रख लीजिए 12 अपॉन टोटल कार्ड कितने? 52। 4 4 12, 4 का नम 4 4 13, 3/13। ध्यान समझिए। थर्ड पार्ट, अ रेड फेस कार्ड, probability of getting a red face card। रेड फेस कार्ड, रेड फेस वाले कितने हो जाएंगे? 3 इधर रेड के, 3 उधर रेड के, 3 3 6 रेड फेस कार्ड होंगे टोटल। और टोटल कार्ड कितने होंगे? 52। कितना आ जाएगा? 6/52, 2 तिहाई 6, 3/26। देख लीजिए समझ में आ रहा हो। चौथा पार्ट, अ जैक ऑफ हार्ट्स, getting a card of jack of hearts। हार्ट वाले जैक का कार्ड पाने की प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगा। हार्ट वाले जैक कितने होंगे? जैक हार्ट वाले केवल एक ही कार्ड होगा वो, है ना। एक ऊपर बटे टोटल कार्ड 52, 52 आंसर। फिफ्थ नंबर, probability of getting a spade। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी। स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? 13। मैंने बताया था स्पेड के टोटल कार्ड कितने होते हैं? ऊपर से नीचे तक गिन लीजिएगा। 13 कार्ड होते हैं। तो 13 ऊपर अपॉन 52 नीचे, टोटल कार्ड 13 चौको 52, 1/4। ठीक। फिर लास्ट 6 नंबर, probability of getting a queen of diamonds। डायमंड वाली क्वीन चाहिए तो एक ही क्वीन होती है डायमंड में। ऊपर डायमंड वाले पत्तों में केवल एक ही क्वीन मिलेगी। आप 13 पत्तों को चेक कर लीजिएगा, एक ही क्वीन मिलेगी। और कुल पत्ते टास्क गड्डी में कितने होते हैं? 52। तो ये रहा आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का। स्टूडेंट्स इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लगवाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस एक्सरसाइज को कायदे से देख लें, प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं अमित तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूँ।